बोलो कि 5,000 में। कहाँ? मेरे घर नहीं। कोई बात नहीं, 50,000 दूंगा एक दिन के। आप बोल नहीं सकते हो क्या साहब जी? मैं बाहर नहीं बोलता हूँ, सिर्फ घर में। कोई नहीं साहब, आप जाइए, मैं अपना काम करती हूँ। चलो 5 लाख रुपए दूंगा एक रात दिन के। अगर मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं अपने पति को पूरी दुनिया में कहीं से भी ढूंढ सकती हूँ। हाँ, क्या आप मुझे सच में 5 लाख रुपए देंगे सिर्फ एक रात और एक दिन के? चलिए साहब, मैं चलती हूँ। कहाँ चलना है? साहब, गाड़ी में बैठना है। क्या सोच रही हैं आप? मेरा घर आपको पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है आपका घर। वैसे जो पैसे आप मुझे देने के लिए बोल रहे थे वो आप मुझे देंगे ना? अरे हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। आप वैसे बहुत सुंदर हो और प्यारी भी हो, तो आपने अपना ईमान सिर्फ 5 लाख रुपए में बेच दिया, अपना जिस्म बेच दिया सिर्फ 5 लाख रुपए में? हाँ साहब, मैंने अपना जिस्म 5 लाख रुपए में बेच दिया, लेकिन अपनी रूह नहीं बेची। और इसके पीछे ना साहब बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, तो चलिए बैठ के बताइए, अगर आप बताना चाहती हैं तो। बताइए, आप मुझे अपना समझकर अपने मन की बातें बता सकते हैं। साहब, 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से ना वो कभी बोल सकते थे, ना देख सकते थे और ना ही सुन सकते थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि उनका इलाज करवा लूं, लेकिन फिर दुर्भाग्यवश एक दिन वो मेरे साथ भीड़ में खो गए। मैंने बहुत चिल्लाया, बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे कहीं नहीं मिले। और तब से लेके अब तक मैं बस उनको ढूंढती आ रही हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिले। मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई है। और साहब, आप मुझे बोल रहे थे ना कि तुमने 5 लाख रुपए में अपना ईमान बेच दिया। साहब, वो 5 लाख रुपए मैं बस इसलिए पाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पति को हर जगह ढूंढ सकूं, पूरी दुनिया में ढूंढ सकूं। क्या पता वो इस शहर में ना हो, इस जगह ना हो तो कहीं और हो, लेकिन वो मुझे मिल जाए। बस इसीलिए हमेशा काम की तलाश में रहती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि मुझे कहीं से पैसे मिल जाए। और मुकद्दर का खेल देखो ना साहब, आपने मुझे 5 लाख रुपए ऑफर करे और अब मैं आपके सामने हूँ। साहब, आपको जो कर रहा हूँ कर लीजिए मेरे साथ, बस मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए बेताब हूँ, मुझे बस 5 लाख रुपए दे दीजिए साहब। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? आप ऐसा मत कीजिए। जैसा खेल आपके साथ मुकद्दर ने खेला है, वैसा ही खेल मेरे साथ भी खेला है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है,
वैसे कहने को मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, अपना बिजनेस, सब कुछ है, पर सच में मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके कंधे पर सर रख के मैं रो सकूं। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरा मन भी खेलने का कर गया, और खेल खेल में मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए ऑफर कर दिए। सोचा था कि तुम्हें खरीद कर घर ले आऊँगा, तुम्हारे साथ मज़े करूँगा, हर वो चीज़ करूँगा जो मैं चाहता हूँ, पर तुम्हारा प्यार देखकर मेरा दिल पसीज गया। तुम इतनी पवित्र हो, निश्चल हो, तुम्हारे प्रेम को देखकर मेरी भूख हार गई। और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, और तुम्हें 5 लाख रुपए भी दूंगा, और तुम्हारे पति को ढूंढवाने में तुम्हारी मदद भी करूँगा, और जहाँ से तुम्हें लाया हूँ ना, इज्जत से वहीं छोड़ आऊँगा। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इन्हें देखकर इतना चौंक क्यों गई? सम्राट, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे बिना। मतलब ये तुम्हारा पति है? अरे ये तो मेरे को 4 दिन पहले मेरे दोस्त की दुकान पे मिले थे। उसने कहा था ये ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे घर पर कोई नहीं है तो मैं ही ले चलता हूँ, बेचारा ऐसी हालत में कहाँ भटकेगा। पर कुदरत का करिश्मा देखो, वाह ऊपर वाले वाह, बुरी नीयत में भी तू लोगों का भला करता है। हाँ, तुम मेरे लिए भगवान हो। अरे तुम खुदा हो मेरे लिए। तुमने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया, मेरी दुनिया से मुझे मिला दिया। तुम मुझे जो बोलोगे ना मैं वो कर लूंगी। बताओ क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। अरे कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो लाख लाख शुक्र मनाता हूँ उस भगवान का जो तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया, और आज ऊपर वाले ने मेरी बुरी नीयत से भी एक अच्छा काम करवा दिया। और जिसका पति गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, उसकी पत्नी होने के नाते एक घायल शेरनी की तरह अपने पति को ढूंढती रही। तुम्हारे जैसी औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखी जो अपने पति से इतना प्यार करती हो, और तुम्हारे प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ, पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि मुझे मेरा पति मिल गया। अरे नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आसपास रहकर काम कर सकती हो, और जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, और जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ जब तुम यहाँ से जा सकती हो। शुक्रिया साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती।